ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अच्छा जी, अब आरंभ करते हैं और हमारी क्लास है क्लास नंबर 28। आज एक बहुत ही खुशी की बात है, वो ये है कि हम अब 27 नक्षत्रों की यात्रा को पूरा करके आ गए हैं। ठीक है, और 27 नक्षत्र होते हैं। हमने चित्रा नक्षत्र पे आरंभ किया था और आज हम फिर चित्रा नक्षत्र पे आ गए हैं। तो अर्थात भगवान चंद्र जी अपने 27 नक्षत्रों में होते 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 वापस चित्रा में पहुंच गए। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि निर्विघ्न हमारी कक्षा 27 कक्षाएं पूरी हो गई। और कैसी राम जी की कृपा है, हम सब स्वस्थ हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कृपा आगे भी हमें चाहिए। अच्छा जी, तो आरंभ करते हैं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः षष्ठी तिथि गुरुवारः चित्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ देखी कि वो था कि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि धर्म का लक्षण क्या है। और उसमें हमें ये पता चला कि शंकराचार्य जी कहते हैं जगतः स्थिति कारणम। पहला धर्म का लक्षण क्या है? जगतः स्थिति कारणम। दूसरा, प्राणीनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सह धर्म। तो वो धर्म है जो जगत का स्थिति कारणम है। दूसरा, वो धर्म है जो अभ्युदय और निश्रेयस का हेतु है। अभ्युदय हमने देखा था, जो उदय हमारी अभितः उद, जो हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी इत्यादि हमारा परम कल्याण होता है। हर प्रकार से जो कल्याण है उसको कहते हैं अभ्युदय, उदय होना। तो अच्छी अच्छी चीज़ों का उदय होना। और दूसरा है निश्रेयस, अर्थात ये सब उदय इत्यादि समाप्त, केवल आनंद स्वरूप परम ब्रह्म में प्रतिष्ठा, मोक्ष। तो हमने देखा कि धर्म अभ्युदय भी देते हैं और वो मोक्ष भी देते हैं और मोक्ष के लिए तैयार भी करते हैं। तो जैसे जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, राम जी की यज्ञ की आज्ञा का पालन करेगा, वो धीरे धीरे मोक्ष के लिए तैयार हो जाएगा। तो दो लक्षण उन्होंने ये दिए। और तीसरा दिया ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमीभिः च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। अर्थात वो धर्म है जो ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पंचम आदि, ये सब इनका जो जो धर्म है वो आश्रम, वर्ण और आश्रम। आश्रम हमने देखा कि वो होता है ब्रह्मचर्य, और फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। ये सब हम विस्तार में करेंगे। अभी आप केवल इन शब्दों को सीख लीजिए। ब्रह्मचर्यम, फिर उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम हैं। तो चार, और ये वर्ण हैं, आश्रम हैं। इनको जो श्रेयोर्थी है, जो कल्याण अर्थी है, जो चाहता है कि मैं अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त करूं, ऐसा व्यक्ति जो इनको धारण करता है, इन आश्रमों के धर्मों को अनुष्ठान करता है, वो जो ये धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं जिन लोगों के द्वारा, इन ब्राह्मणों के द्वारा, वो जो अनुष्ठान रूपी है वो अनुष्ठान ही धर्म है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। अब क्योंकि शंकराचार्य जी ने वर्णाश्रम धर्म को स्पष्टतया
धर्म कहा है, तो इसके आधार पर बहुत सारे पूर्व पक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, जो आज हम देखेंगे कि हमारे भारत में इसको कोई स्वीकार करने के लिए बहुत ही दुर्लभ लोग हैं जो तैयार हैं। तो बहुत ही सारी गुस्सा वर्णाश्रम धर्म के प्रति भरा हुआ है सब में। तो वही आज हम देखेंगे। पूर्व पक्षी क्या कहते हैं? यह वर्ण आश्रम व्यवस्था जिसको धर्म बताया जा रहा है, यह धर्म नहीं, घोर अधर्म है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका भारत ऐसे विचारधारे लोगों से पूरी तरह भरा हुआ है और हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं। उनके मन में ऐसा सोच है तो हम उसको सामने लाते हैं और वो क्यों है उसको देखेंगे। तो पहली बात ये कही कि वो वर्णाश्रम धर्म जिसको शंकराचार्य जी वैदिक धर्म बता रहे हैं, ये उसको घोर अधर्म बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसी वर्णाश्रम विशेषकर वर्ण धर्म के द्वारा के कारण वेद भूमि भारत का समग्र माने सारा का सारा इतिहास उच्च वर्णों के द्वारा नीचे वर्णों का क्रूर शोषण मात्र ही रहा है। मीन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन हैज बीन जस्ट क्रूअल एक्सप्लॉयटेशन। अब बताइए, ऐसा ही सब लोग, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और स्कूल की बुक्स भी देखो उनमें यही भरा हुआ है। आपको कल या परसों हम 7th क्लास की सिविक्स की बुक दिखाएंगे जिसमें आप ये सब देख सकते हैं कि भारत की सिविलाइजेशन के बारे में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद राम जी स्वयं क्षत्रिय थे और उन्होंने शंबुक एक शूद्र का वध कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि वे तपस्या मात्र से, तपस्या करना से उच्च गति को प्राप्त करना चाहते थे। तो राम जी ने उनको मार दिया दंड के कारण। ऐसा क्यों मारा इत्यादि ये तो सब अलग बात है, किंतु ये लोग इस बात को उठाते हैं और स्वयं राम जी को भी वर्ण व्यवस्था का ही आदर करने वाला मानते हैं और इसलिए स्वयं रामायण भी उनके लिए एक शोषण की ही ग्रंथ है। और महाभारत में निषाद राज के पुत्र एकलव्य को धनुर्वेद के गुरु श्री द्रोणाचार्य जी ने विद्या नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि एकलव्य क्षत्रिय नहीं थे। अब बताइए, एजुकेशन ही डिनाई कर दिया। तो और ये उन द्रोणाचार्य जी का धर्म है, द्रोणाचार्य जी का बड़ा आदर है भारत में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। अब बताइए, ऐसा करने से तो उनको अनादर मिलना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या दिखाता है कि भारत की संस्कृति महाभारत काल से ही इस वर्ण धर्म के कारण विकृत है, शोषणकारी है। अच्छा, और शूद्रों के बाद जो वर्ण से बहिष्कृत, तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद पंचम वर्ग आता है जो वर्ण से बहिष्कृत है, जो वर्ण संकरा इत्यादि दोष के कारण उनको, वो कौन है? चांडाल आदि। वे तो अस्पृश्य, अनटचेबल माने जा रहे हैं। तो जिस संस्कृति में ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को धर्म माना जाता है, वो कैसी संस्कृति होगी? वैदिक संस्कृति कितनी नीच है, ऐसा पूर्व पक्ष रखा जाता है। क्लास 7th में ही बच्चों को ये ऐसे लिखना होता है, अनटचेबिलिटी के ऊपर लिखो। और वो सब यही लिखते हैं कि हमारे देश में ब्राह्मण इत्यादि थे, वो इस प्रकार अनटचेबल करते थे और ये आजकल भी चल रहा है, और हमारा संस्कृति कितनी नीच है। अच्छा जी, फिर और क्या है? इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, बुद्धिस्ट और सिख भी केवल समानता पर आधारित हैं।
एक भाईचारे के साथ रहना ही धर्म है। वहाँ कोई वर्णाश्रम नहीं है। इस्लाम में, ईसाई में कितना बढ़िया है, सब लोग ब्रह्मचर्य अपना भाईचारा ब्रदरहुड से रहते हैं। एक कौम है वो, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई मौलवी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, अधिकार एक ही को है, दूसरे को नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल समानता नहीं, यहाँ असमानता है। तो जन्म से ही असमानता जहाँ है वो क्या क्या संस्कृति है? उसको संस्कृति कहेंगे या विकृति? अच्छा, आगे। अभी हिंदू भी इस्लाम आदि से सीख ले रहे हैं, लेकर अपनी इस वर्ण व्यवस्था की के निंदनीय बोझ से मुक्त हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे पूर्व पक्षी सोचते हैं कि हिंदुओं को इस्लाम आदि को देख के कुछ अकल आ रही है और वो धीरे धीरे अपने इस वर्ण व्यवस्था से मुक्त हो रहे हैं और अपने आप को इस्लाम जैसा बना रहे हैं, भाईचारा बना रहे हैं। तो ये हिंदुओं की प्रगति है कि वो इस वर्णाश्रम धर्म को छोड़ रहे हैं और इस्लाम जैसे बन रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है उनके हिसाब से, और ये चलता रहना चाहिए कि हिंदुइज़्म इस्लाम से सीखे। तो आप ये जो दोबारा वर्णाश्रम ला रहे हैं ये तो हिंदुइज़्म को गिराएगा। अच्छा, आगे। नया भारत वर्ण व्यवस्था को एक कलंक समझता है और उसे धोने के लिए समानता, इक्वालिटी की ओर बढ़ रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो संविधान है उसमें इतने प्रावधान हैं कि किसी के अंतर्गत इस प्रकार वर्ण व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। समाज में इक्वालिटी हो जाए, समानता रहे, असमानता ना रहे। ये पूरी तरह एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है ताकि ये कलंक धोया जा सके। अच्छा, युवा भारत इस वर्ण व्यवस्था के कारण अपने अंदर एक अपराध भावना, गिल्ट अनुभव करता है। लोग तो ये भी नहीं कि अपने साथ अगर उनके नाम के साथ अगर उच्च जाति का नाम लगा हो, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे आदि कुछ लगा हो, तो वो अपना नाम ही नहीं बोलते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रघुवर, लेकिन आगे बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि शर्म आ जाएगी कि कहीं ये ना पता चल जाए कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए जो अपराध है उससे वो अंदर से इतने दुखित होते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनको यही बताया जाता है कि आपने सदा शोषण ही किया है। ये हाल है भारत का। जन्म से ही असमानता, ठीक है, ये यहाँ पर जन्म से ही असमानता जो है का सिद्धांत भारत में पूजा जाता रहा है। आप बताइए, इससे बड़ी और लज्जा की क्या बात हो सकती है? जिस देश में असमानता को पूजा जाता है वो कितना लज्जा, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी को संस्कृति कहना। इसलिए हमें इस शंकराचार्य जी की भगवत गीता भाष्य आधारित कक्षा को बंद करना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी चाहते हैं कि ये भाष्य बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था धर्म है और आगे ही भारत इतना पीड़ित, इतना दुखी है, उसको दूर करने के लिए ये फिर से दोबारा उस घाव को भरने को चालू कर रहा है। इसलिए हमें ऐसी प्रचार को बंद करना चाहिए। अच्छा जी, और क्या करना चाहिए? बाजार की मांग के अनुसार जैसे भगवत गीता एक आत्मा के सिद्धांत, स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल न्यूट्रल, उसमें कोई जो वर्ण व्यवस्था निरपेक्ष है। जैसे बाजार में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, कोई वर्ण व्यवस्था का वहाँ नाम ही नहीं लेता। उसको आप जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट तक को भी गिफ्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं ये लो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल जाओ, मेडिटेशन करो और बस भगवान स्पिरिचुअल हो जाओ। कोई वर्ण व्यवस्था वहाँ आती ही नहीं है। ऐसे ही पढ़ाई जानी चाहिए, यही सही है। ये बाजार के लिए बहुत अच्छी है। पूरा हमारा वैदिक संस्कृति जो है उसको मार्केट फ्रेंडली बनाया जा रहा है, वो अच्छा है। उससे भारत का जीडीपी भी बढ़ेगा। तो ऐसा करना चाहिए। तो ये शंकराचार्य जी के भाष्यों को अंदर से निकाल के और लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये बंद करना चाहिए।
ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हमारे पूर्व पक्षी जी कह रहे हैं, और हमको इनको स्वीकार करना है, देखना है कि हमारे भारत में बहुत सा पढ़ा लिखा वर्ग ऐसा ही सोचता है। ठीक है, वो कहे ना कहे, लेकिन जब हम इसको सामने रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये विचार हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, हम इनको दबा नहीं सकते। ये हमारे देश की अच्छी बात है। हम, वो कहते हैं स्वीपिंग द डस्ट अंडर द कारपेट, सारे कचरे को कारपेट के नीचे डालते रहो और ऊपर से सुंदर बनाए रखो, वो काम हम नहीं करते। इसीलिए ये सारी बातें यहाँ कही गई हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसका क्या समाधान निकालेंगे। अच्छा जी, हम अर्थात हमारे राम जी क्या समाधान निकालेंगे, क्योंकि ये राम जी का काम है, वो हमारे गुरु जी हैं और ये उन्हीं का वह धर्म है, वही इसके रक्षक हैं। तो क्या समाधान निकलता है? सिद्धांत पक्ष। हम देख सकते हैं कि आधुनिक भारत वेदोक्त धर्म के विषय में मोहित माने अविवेकग्रस्त है। ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि जो कोई प्रश्न रखे गए हैं हमारे हिसाब से ये सब क्या है? अविवेक। बस ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि एक वस्तु के बारे में एक अविवेक अवस्था होती है, एक विवेक अवस्था होती है, दो ही होती हैं। इसलिए हम घबराते ही नहीं हैं। अविवेक निरंकुश है। जहाँ अविवेक है वहाँ हजारों भ्रम होंगे, लेकिन जहाँ विवेक रूप की प्रकाश आ जाएगा सब भ्रम एक ही साथ दूर हो जाएंगे। इसलिए विवेक और अविवेक में विरोध है। ठीक है, तो अविवेक की औषधि क्या है? अब हम आयुर्वेद के पास जाते हैं और वो औषधि देंगे डॉक्टर वैद्य जी हमारे। तो वैद्य क्या कहते हैं? जहाँ अविवेक है वहाँ विवेक लाओ। विवेक ही औषधि है जिससे अविवेक दूर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इतना जो कुछ आप हमने देखा वो हम केवल विवेक रूपी औषधि से उसको दूर कर देंगे। वाह, बढ़िया है। अब क्या करें? क्योंकि वेदोक्त धर्म, क्यों यहाँ विवेक अविवेक चल सकता है? क्योंकि वस्तु है। क्योंकि वेदोक्त धर्म सर्वलोक अनुभव माने एक्सपीरियंस, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। जैसे साइंस जो है वो उसने वहाँ रिलीजन की चुनौती को दूर कर दिया, क्योंकि रिलीजन के पास अनुभव था, साइंस के पास प्रमाण ज्ञान था। तो प्रमाण ज्ञान के सामने कोई भी अप्रमाणित ज्ञान टिक नहीं सकता। उसी प्रकार हमारे पास प्रमाण ज्ञान है, वस्तु है। तो वो वस्तु जिसका धर्म हम कह रहे हैं वो सर्वलोक अनुभव में है। वो क्या है? सर्वसाक्षी देही आत्मा। हर व्यक्ति अपने अंदर देख सकता है कि इस देह में सर्वसाक्षी देही आत्मा है। उसका क्या धर्म है, इस पे कोई विवाद होगा ही नहीं। हम देख लेंगे, देही हमारे सामने है। क्या देही जो है आत्मा है वो क्या, उसका धर्म क्या है? जो उसका धर्म है वो उसको स्वीकार करना होगा। इसमें ये कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं है, मैन मेड बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई पॉलिटिक्स है। यहाँ सत्य है, सत्य को देखो और सत्य के धर्म को समझ जाओ। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए अविवेक रूपी मकड़ जाल, ये जो लगता है कि भारत इतने खतरनाक मकड़ जाल में है, वो विवेक रूपी सूर्य के आते ही ये अंधकार साफ हो जाएगा, साफ किया जा सकता है। कैसे? हर व्यक्ति इसकी सफाई खुद ही करेगा। किसी को जबरदस्ती अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो व्यक्ति इसको दूर करना चाहेगा उसके लिए राजमार्ग खुला है। ठीक है, इसलिए हमको सबके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भूखा होगा वो भोजन के लिए अपने आप आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई मिशनरी नहीं होता, ना किसी को जाके कन्वर्ट किया जाता है, ना किसी के पीछे भागा जाता है। अपने आप प्यासा कुएं के पास आता है और अपनी प्यास मिटाता है। अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे? क्या उपाय है आपका? देखो ध्यान से, कितना आनंद देने वाला उपाय है। उदाहरण, हम एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। वो क्या है? एक ऐसा शेर माने लायन। ठीक है, एक ऐसा शेर लेते हैं। ऐसी कल्पना कीजिए एक ऐसे शेर की
जो अपने आप को बकरी समझता है, ठीक है, तो ये अपने आप को बकरी नहीं बकरी समझता है। ये बात अब ध्यान से समझना है। जन्म से ही ऐसा कोई स्थिति समझे कि कोई बच्चा शेर था, वो बकरियों के झुंड के साथ जुड़ गया और उन्हीं का ही दूध पी के बड़ा हुआ उन्हीं के साथ, अब बकरियों के झुंड में ही मैं करता फिरता है उनकी तरह, और अपने आप को बकरी समझता है और घास ही चरता है। जैसे बकरियां करती हैं बिल्कुल वैसा ही करता है, उनके साथ रहता है, उन्हीं के साथ डर के भागता है, शेर की आवाज़ सुन लेता है तो भागता है, बिल्कुल वो बकरी ही है, जंगल की बकरी है। अच्छा जी, आत्म अज्ञान और विपरीत ज्ञान, उस बकरी को, अब वो बकरी है या शेर, हम क्या कहेंगे, हम उस शेर को जो अपने आप को बकरी समझ रहा है उसको आत्म अज्ञान है, उसको अपने बारे में ज्ञान नहीं है। अज्ञान माने इग्नोरेंस, माने नो नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अभाव, और ज्ञान के नहीं होने के कारण, उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण उसको विपरीत ज्ञान है, माने मिस्टेक है। तो ये हम समझ गए कि कभी भी मिस्टेक, विपरीत ज्ञान तभी होता है जब आत्म अज्ञान हो। आत्म अज्ञान इज द रीजन फॉर मिस्टेक, इग्नोरेंस इज द रीजन फॉर एरर। तो इग्नोरेंस होने के कारण एरर है, अज्ञान होने के कारण विपरीत ज्ञान है। ऐसी उस शेर की अवस्था है। तो वह ऐसे अज्ञान और विपरीत ज्ञान की अवस्था में वह बकरी है, और बकरी के समान जीना ही उसका धर्म है। तो जब जो हम अपने आप को देखते हैं, अगर मैं बकरी हूँ तो मुझे तो बकरी के समान ही जीना चाहिए। मेरा धर्म क्या है, जैसे बकरियां जीती हैं वैसे मुझे जीना चाहिए। इस प्रकार बकरी का धर्म, उस शेर का धर्म क्या हो गया, उसका धर्म हो गया बकरी के समान जीना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बकरी समझता है। ये स्पष्ट हो गया कि धर्म क्या होता है, जैसा हम हैं वैसे हमारा धर्म है। तो इसलिए वो शेर है वास्तव में, लेकिन अज्ञान के कारण क्योंकि वो अपने आप को बकरी देख रहा है तो वो अपने धर्म को भी बकरी ही समझ रहा है। यहां तक आपको स्पष्ट हो गया कि यथा ज्ञानम, जैसा आपका अपने बारे में ज्ञान होगा वैसा ही आपका धर्म होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु आत्म अज्ञान, विपरीत ज्ञान, इग्नोरेंस एंड एरर अवस्था में वह वास्तव में तो शेर ही है। तो कितना भी कोई अपने आप को अज्ञान की अवस्था में रहे, लेकिन सत्य में तो आप वही रहते हैं, वो सत्य बदलता नहीं है, उसका वो वास्तव में शेर ही रहेगा। करोड़ों जन्म तक अगर वो अपने आप को बकरी समझता रहे, लेकिन वो रहेगा शेर ही। तो बकरी का धर्म पालन कभी उसे सुख नहीं देगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी भी अच्छी बकरी बनना चाहे लेकिन उसको सुख नहीं मिलेगा। तो सुख क्या होता है, उसको बोलते हैं स्वस्थता, हेल्थ। स्वस्थता माने स्वस्मिन स्थिति। जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो आपको सुख मिलता है। लेकिन वो अभी शेर है और बकरी बना हुआ है, तो इसलिए बकरी की तरह वो कितना भी जिएगा उसको सुख नहीं मिलेगा। उसको सुख तभी मिलेगा जब वो शेर बन के जिएगा। ये बात समझ में आई? दूसरी बकरियां जो हैं, जो वास्तव में बकरियां हैं, वो बकरी की तरह जिएंगी तो उनको सुख मिलेगा, वो घास खाएंगी उनको सुख मिलेगा। लेकिन ये शेर जब घास खाएगा इसको सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको बकरी की तरह मैं करने में सुख नहीं मिलेगा, लेकिन बाकियों को मिलेगा। इसलिए क्योंकि उनके लिए स्वस्थता है, इसके लिए ये अस्वस्थता है। ये बात समझ में आ रही? तो हम ये बात समझ गए कि जब तक हम सत्य आश्रित धर्म का पालन नहीं करेंगे हमें सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, ये संसार हमारे लिए दुख की अवस्था रहेगी, क्योंकि ये संसार अगर सत्य नहीं है तो हम इसमें दुखी ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दुख जो है ये हमें सुख के हेतु की तरफ मोड़ेगा ही मोड़ेगा। कितना भी आप सत्य को ना देखें, जब तक आप दुख असत्य में रहेंगे, असत्य दुख का ही हेतु होगा। ठीक है, इसलिए यहां कोई मिशनरी नहीं है कि आप अपने धर्म को फैलाओ। ये दुख
ये दुख ही व्यक्ति को अपने सत्य की तरफ मोड़ता है। अच्छा जी, अब प्रमाण जन्य ज्ञान से उसके अज्ञान चक्षु खोले जाते हैं। तो वो जो शेर है, जो अपने आप को बकरी समझ रहा है, उसको कोई महात्मा या किसी भी प्रकार से प्रमाण जन्य ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रमाण, जो ज्ञान हमेशा प्रमाण से प्राप्त होता है, ये हमने देख लिया है। तो प्रमाण जन्य ज्ञान से उसके अज्ञान चक्षु खोले जाते हैं, उसका मानो पुनर्जन्म हो गया, वह द्विज कहलाता है। इसी को लिए जो व्यक्ति वेद को भी जानता है पहली बार, तो वो द्विज, उसको दूसरा जन्म हो जाता है, उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है, सत्य शरीर, और असत्य शरीर उसका चला जाता है। अब आपको समझ में आया कि ये द्विज शब्द क्यों प्रयोग, द्विज माने दूसरी बार जिसका जन्म हुआ है। तो इसी प्रकार जब वो शेर जो अपने आप को बकरी समझ रहा था, जब उसको पता चला कि मैं शेर हूँ, तो वो बकरी से शेर बन गया, उसका द्विजन्म हो गया, दूसरा जन्म हुआ। किंतु बकरी से शेर धर्म में प्रवेश करने में एक प्रक्रिया है, एकदम नहीं हो जाएगा, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? उसे कहा जाएगा कि बकरी का शरीर असत्य है और उसके अंदर शेर का शरीर सत्य है। तो दो शरीर हैं, एक असत्य शरीर और एक सत्य शरीर। ठीक है, यही सारा वेद की प्रक्रिया है। देखो इसमें सत्य की शरण लो, सत्य देही की आज्ञा मानो। देही माने देह के अंदर रहने वाला, सत्य जो है उसकी आज्ञा मानो, वही सत्य धर्म है। और असत्य देह की आज्ञा मत मानो, वह अधर्म है। तो ऐसा उपदेश मिलेगा कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। कि यदि आप अपने असत्य देह अर्थात बकरी की देह की आज्ञा मानेंगे, उसको तुष्ट करेंगे, तो अधर्म की तरफ जाएंगे। यदि इस बकरी की देह के अंदर जो सत्य देह है उसको तुष्ट करेंगे, तब आप धर्म की तरफ जाएंगे। लेकिन बकरी के संस्कार उसको खींचेंगे बार बार। इस प्रकार सत्य व्रत को धारण करता हुआ कि सत्य व्रत करना है, असत्य व्रत नहीं करना है, वह शेर या बकरी, उसको क्या कहेंगे? अज्ञान में वो वास्तव में शेर है, लेकिन अज्ञान में बकरी है। तो वह शेर अपने बकरी के संस्कारों से मुक्त हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए ये ज्ञान धीरे धीरे पकाना पड़ता है। आपको धर्म का पालन करना होगा, सत्य धर्म का, तब आप धीरे धीरे सत्य में स्थित हो जाएंगे और असत्य से बाहर निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म। पहला वाला धर्म कि आपको कहा गया सत्य व्रत का पालन करो, तो ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म आपको शुद्ध करेगा। फिर क्या है? फिर शुद्ध मन से वह अपने स्वप्न, अपने स्वरूप का चिंतन करेगा और सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जब वो शुद्ध मन मिल जाएगा, तब वो निवृत्ति लक्षण धर्म में पहुंच जाएगा। तब उसको केवल अपने शेर स्वरूप का चिंतन करना है। इस प्रकार उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो भारत को द्विज, दूसरा जन्म, जो वेद चक्षुओं के खुलने से मिलता है, मिला ही नहीं। हमारे भारत का अभी ये दुर्भाग्य है कि हमारी गुलामी जो है इतने वर्षों की, उसमें हम अपने इस वेद विद्या को भूल ही गए। और कोई बात नहीं, जो हमने इस अपनी स्वतंत्रता पाई है, 75 साल तक अपने आप को खड़ा किया है और आज हमने राम मंदिर बनाया है, ये बहुत शुभ है। और इससे अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अब हमारे वेद चक्षु खुलेंगे और हम बकरी से अपने शेर सत्य को समझ जाएंगे। इसलिए कोई भी घबराने की या निराश होने की बात नहीं है। जब हम अपने सत्य देही आत्मा को देह से विलक्षण देख लेंगे कि देह तो बिल्कुल अलग है, बकरी है, लेकिन उसके अंदर जो देही है वो तो शेर है, तो स्वतः अपने आप ही देही आत्मा का धर्म भी हमें स्वीकार्य हो जाएगा। अपने आप समझ में आएगा कि भाई ये जो मेरी देह है, अगर ब्राह्मण की है तो मैं ब्राह्मण कर्म करूंगा, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कर्म करेंगे, अगर जो जैसी देह है करेंगे, अंदर से तो हम सत्य हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक ड्रामा है, कोई राजा है, कोई दास है, कोई मंत्री है, कोई रानी है, जो जो है वो अपना अपना रोल करता है।
इसलिए उसमें कोई पॉलिटिकल आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह यहाँ भी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पर विचार है, विचार से हम इस कहानी को, इस अज्ञान रूपी माया से भगवान के श्री चरणों को ही बस अपना आधार मानते हुए भक्ति प्रेम से इस माया से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। इति सर्वम शिवम। 8577055977 हमारा व्हाट्सएप नंबर। और स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी, जय जय सीताराम। आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।